तो हेलो गाइस, मिस्टर रोज ट्राई के ब्लॉग पार्ट 9 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बरमुदा ट्रायंगल के बारे में। बरमुदा ट्रायंगल असल में अटलांटिक ओशन में यूएसए के पास पाया जाता है, जो मियामी और पुर्टो रिको ये तीनों जगहें ट्रायंगल बना के एक ट्रायंगल शेप बनती है, जो कि बहुत ही डेंजरस है उस ओशन के अंदर। अटलांटिक ओशन की बात कर रहा हूँ। तो इस ओशन को डेवल ओशन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई जा नहीं सकता, और अगर जाए तो बहुत रिस्की होता है, वापस नहीं आ सकता बंदा। यहाँ से अमेरिका और कैरेबियन और यूरोपियन जो है ना, तिजारत वगैरह, प्लेन्स वगैरह, शिप्स वगैरह यहीं से गुजरती है। तो ज़्यादातर जो हादसे हैं ना, वो भी यहीं पर रिकॉर्ड किए गए हैं। लेकिन एक सवाल लोग करते हैं कि ये बरमुदा असल में है क्या। मैं बताऊँ, ये बरमुदा असल में एक एरिया है, ठीक है, ट्रायंगल शेप में। वहाँ बहुत खतरा है। और बरमुदा के ट्रायंगल शेप के थोड़ा सा पास में ही ना एक आइलैंड है, उसको भी बरमुदा ही कहा जाता है। तो असल में बरमुदा आइलैंड भी मौजूद है। यहाँ से गुजरते हुए शिप्स मिस्टीरियसली तरीके से और प्लेन्स वगैरह मिस्टीरियस तरीके से ना मतलब गायब हो जाते हैं, फिर मिलते ही नहीं हैं। तो इसका भी कोई सबूत नहीं है आज। सबसे फेमस केस इसका ये है कि ना, फ्लाइट 19 और 5 एयरप्लेन्स जो थे ना, वो मतलब गए थे और फिर वापस नहीं आए। लोग कहते हैं कि ये डूब गए थे, और जो आखिरी रिकॉर्डिंग है वो भी सुनाई गई, तो ये कभी वापस नहीं मिले। तो फ्लाइट 19 और जो 5 मिलिट्री जहाज़ थी गायब हो गई, कितनी बड़ी बात है। 5 एक साथ कैसे गायब हुए, वो भी ट्रायंगल के ऊपर ही थे लोग। जब पहुँचे तो वहाँ पर जाके फिर सिग्नल कट गए और कुछ भी नहीं मिला इनका। इनके पीछे रेस्क्यू टीम भी भेजी गई थी, वो भी वापस नहीं आई आज तक। रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया, प्लेन भेजा गया, कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर तो कंपास भी काम नहीं करता। कंपास बिल्कुल ही काम नहीं करता। कंपास हो गया, GPS हो गया, ये काम नहीं करते, ठीक है, और नेटवर्क भी काम नहीं करता। और बस यही बोलूँगा। और यहाँ पर जो है वेदर ना अचानक से चेंज होता है, मौसम वगैरह। अभी धूप होगी, डायरेक्ट तूफान आ जाएगा, तो पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ। तो यही तो इसी खासियत है कि बहुत ख़तरनाक डेंजरस ये रूट है। यहाँ पर ये रूट है जो यहाँ से लोग मतलब गुजरते हैं ना प्लेन्स वगैरह में, तो उनके लिए बहुत रिस्की होता है ये जगह। और साइंटिस्ट कहते हैं कि इसके अंदर ना मीथेन गैस पाई जाती है, जो कि शिप्स को डुबाने का बहुत बड़ा सबूत है, मतलब ज़रिया है। कि मीथेन के जब निकलती है ना पानी में, तो चीज़ उसके ऊपर स्टेबल नहीं रह पाती, तो वो चीज़ों को डुबा देती है ना, तो तभी तो बड़ी बड़ी शिप्स डूब जाती हैं। तो इसकी बड़ी वजह एक ये भी है, साइंटिस्ट कहते हैं। और कुछ लोग तो यकीन करते हैं कि यहाँ पर एलियन एक्टिविटी होती है। वो एलियन एक्टिविटी होती है इसका मुझे नहीं पता पक्का है, लेकिन लोग कहते हैं। और बहुत लोग इसको मानते हैं कि यहाँ पर एलियंस हैं, भाई अंदर एलियंस है, पता नहीं क्या क्या। लेकिन अब क्या ही कहना है। सिटी थी अटलांटिस सिटी। लोग कहते हैं वो भी इसी के अंदर नीचे ही है अटलांटिस सिटी, लेकिन कोई जा नहीं पाता, और वो डूबी हुई है, समझ रहे हो। पूरी एक मतलब जो होती है ना सिविलाइजेशन होती है जो पुरानी, वो उसके अंदर ही है, पानी के अंदर। और यहाँ ओशियन का पानी बहुत ज़्यादा गहरा है, 8000 मीटर गहरा है, 8000 मीटर से भी ज़्यादा गहरा है कहीं कहीं तो ये सीन है। 8000 बहुत होता है, और इतने से एरिया में। आपको पता है बरमुदा ट्रायंगल कितना बड़ा है? तकरीबन ये जो ईरान है ना, ईरान अपना ईरान हो गया, ईरान जो काउंट्री है, कितना बड़ा है ये तकरीबन अगर हम मेजर करें 1.3 मिलियन स्क्वायर मीटर फैला हुआ ही है। तो कितनी बड़ी जगह है ये। और वेव्स यहाँ पर ना बहुत जाइंट वॉल बन जाती है एक किस्म की। मतलब अगर वेव्स बन गई ना बहुत गंदी कभी बन जाती है, तो ये शिप को भी तोड़ देती हैं, मतलब गिरा देगी, फुल तोड़ देगी, फोड़ देगी, और मतलब गया बंदा, बस शिप गई, चाहे जितनी बड़ी शिप हो। तो यहाँ पर मौसम चेंज होता है ना, बड़ा गंदा सीन होता है फिर, तो बस रिस्की होता है बहुत। अच्छा, ये सबसे बड़ा रूट है ना ये तिजारत के लिए ना, तो यहाँ से हर दिन ना हज़ारों और मतलब शिप्स और प्लेन्स गुजरते हैं, लेकिन हर शिप और प्लेन गायब नहीं होते, कुछ गायब होते हैं, सही है। तो ये सीन है। क्रिस्टोफर कोलंबस एक बंदा था जिसने भारत ढूंढने के लिए निकला था कि भाई एक जगह है भारत नाम की, वहाँ पर लोग रहते हैं, और क्या नाम है, काले काले लोग रहते हैं। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, वो कोई और ही था। तो भारत ढूंढने निकला था कि भाई यहाँ पर मैं आऊँगा, एक जगह मिली है मेरे को, तो यहाँ से अच्छी खासी तिजारत होगी, ट्रेड होगी। लेकिन जब वो ढूंढने लगा, उसको अमेरिका मिल गया, ठीक है।
अमेरिका मिल गया उसको। फिर अमेरिका दरियाफ्त हुआ था 17 पता नहीं 17 ऐसी कुछ 1774 में हुआ था शायद मेरा ख्याल है अमेरिका। तो मतलब इस तरह अमेरिका फिर दरियाफ्त हुआ था। क्रिस्टोफर कोलंबस कहते हैं कि भाई यहाँ पर ना स्ट्रेंज लाइट्स देखी थी मैंने बर्मुडा ट्रायंगल में, स्ट्रेंज लाइट्स। तो उनने भी ये बात कही थी, स्ट्रेंज बात तो है वैसे ये। और जो जीपीएस सिस्टम होता है ना, रडार सिस्टम होता है, ये भी ग्लिच करता है कभी कभी, ये काम नहीं करता है यहाँ पर कभी, सही है। तो बड़ी मुश्किल होती है लोगों को कि भाई जीपीएस काम नहीं कर रहा, समुंदर पूरा होता है, आगे तक कुछ नहीं होता, दूर दूर तक। तो जीपीएस जब आप सोचो रडार काम नहीं करे, जीपीएस काम नहीं करे, फिर बंदा कितनी मुश्किल से जाता होगा। और दूसरा, यहाँ पर आज तक कोई पक्का प्रूफ नहीं मिला कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर है या फिर एलियंस है, तो आज तक नहीं मिला। लेकिन ये सिर्फ समझो अर्बन लेजेंड्स है, बातें ही हैं। लेकिन ये है कि वो डेंजरस जोन है, वहाँ पर नीचे कुछ तो एक्टिविटी हो रही है जो मतलब ऐसा एरिया है ना कि वहाँ पर ना सिग्नल काम कर रहे हैं और ना कंपास काम कर रहा है, ना आपका जीपीएस और रडार काम कर रहा है, कुछ भी नहीं। तो ये बातें सिर्फ मजाक नहीं है, मिथ नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है जो राज बन के दफन है। जैसे समुंदर की गहराइयों में आज तक कोई नहीं जा पाया, हमने 8% एक्सप्लोर किया है। तो बस यही सीन है कि यहाँ पर भी एक नए दिन कुछ ना कुछ तो एक्सपोज होगा ना, रिवील तो होगा क्या चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर जो भी कोई गया है ना आज तक, तो वो ज़्यादातर लोग मरते हैं, सही है। और जब हिस्ट्री थी ना, हिस्ट्री में लोग ये कहते थे पुराने दौर में कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स हैं और पता नहीं क्या क्या लोग बोलते थे कि ये चीज़ें होती हैं। और लोग यकीन भी करते थे कि भाई शायद सच्ची में ये जगह ख़तरनाक है, यहाँ पर तो एक मॉन्स्टर है भाई बहुत बड़ा जो किसी को छोड़ता नहीं है। तो ये सीन था। तो आहिस्ता आहिस्ता तो लोग ज़माना डेवलपमेंट होती रही तो लोगों को पता चल गया कि असल में सीन क्या है ना, वहाँ पर मीथेन गैस निकलती है और बाकी चीज़ें भी होती है ना, तो उसकी वजह से ना ये सब कुछ रिएक्शन हो रहे हैं। लेकिन पक्का प्रूफ नहीं मिला आज तक कि कोई एलियंस है या फिर कोई मॉन्स्टर्स हैं यहाँ पर। तो इस वजह से ना लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं कि असल में है क्या असल में। तो बस चलती रहेंगे और एक्सपोज एक दिन हो ही जाएगा, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। मिस्टर रोज ट्राई को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।